हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग जुड़ जाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11:30 बजे जो है करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास होती है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो डेली जो है आप लोग 11:30 बजे जुड़ें। जो भी साथी पिछली क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके कर लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर जुड़ें शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्रयास करिएगा हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। साथियों, यहाँ पर जो भी करंट अफेयर के हम लोग प्रश्नों को कवर करते हैं, डिस्कस करते हैं, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में कहाँ इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? सोनीपत में, अंबाला में, देहरादून में, ग्रेटर नोएडा में। स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जवाब करिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? चीन, फ्रांस, रूस, भारत। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 सेकंड का समय आपके पास है, जवाब देने का प्रयास करें। कौन सा देश जो है 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? याद रखिएगा आप लोग, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो, याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BIS, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां, 55वां, 76वां, 75वां। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है, जवाब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? याद रखिएगा साथियों, 78वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है BIS के द्वारा, यानी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है, सभी प्यारे साथी जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, आंसर करिएगा फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। हाल ही में कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज करी गई है? तो याद रखिएगा आप लोग, त्रिपुरा में। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? जाम्बिया के द्वारा, इक्वाडोर में, जॉर्जिया में, यूक्रेन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने का प्रयास करें। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा करी है? चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो याद रखिएगा, इक्वाडोर सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? जापान, भारत, अमेरिका, चाइना। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? चलिए, आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमा सिंह ने, अनाहत सिंह ने, प्रमिला सिंह ने, गार्गी सिंह ने। बताएं।
हाल ही में किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो अनाहत सिंह के द्वारा। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल राइट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष जो है प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रायथू भरोसा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कौन सी योजना है? रायथू भरोसा योजना। इसके अंतर्गत जो है कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये प्रदान किया जाएगा? चलिएगा, जवाब दे सकते हैं आप लोग। तो याद रखेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है, 10,000 की जगह जो है अब 12,000 रुपये प्रदान किया जाएगा रायथू भरोसा योजना के तहत। चलिएगा, हाल ही में अंडमान के किस जनजाति को वोटर आई कार्ड मिला है? क्वेश्चन नंबर 9 महत्वपूर्ण है। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का। कुकी जनजाति, मैती, जरवा, थारू। हाल ही में अंडमान के किस जनजाति को वोटर आई कार्ड मिला है? तो याद रखिएगा जरवा जनजाति को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है और इस पर डबल स्टार लगाइए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में जो है आपको कंटेंट दिया जा रहा है। हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे? चलिए आंसर कर दीजिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग भारद्वाज, दीपक नारायण, रणविजय सिंह सामू, बहादुर सिंह सामू। चलिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे? तो याद रखिएगा बहादुर सिंह सामू। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। जवाब दें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर एयर राइफल में जो है कौन सा पदक जीता है किरण जाधव ने? चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 11 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, किरण जाधव के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने, ओम बिरला के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप लोग बताएं करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? चलिएगा, हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओम बिरला के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन जो है ओम बिरला के द्वारा किया गया है राजघाट के पास। चलिए, अगला प्रश्न है और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। कहता है, हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ब्रिक्स का आप लोग फुल फॉर्म बताएं। चलिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी साथी फुल फॉर्म बताएंगे उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा और आप लोग बताएं ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? बहरीन, इथोपिया, इंडोनेशिया, इटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों याद रखें आप लोग, इंडोनेशिया जो 10वां पूर्ण सदस्य बना है वो है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उनको हमने कवर कर लिया। डेली जो है आप लोग 11:30 बजे जुड़ जाइएगा, यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है? तो आप लोग डेली ज़रूर जुड़ें इन क्लास में करंट अफेयर की। आपका जो है करंट बाहर नहीं जाएगा और करंट से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग मान के चलिएगा आपका 6 से 7 प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ डेली 11:30 बजे जुड़ जाइएगा, क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा डेली, ठीक है? और आप लोग चैनल पर बने रहिएगा,
शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है, वो भी बहुत बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि बेहतर है? जब आप लोग पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।